दिखाई ना दे पर शामिल जरूर होता है। हर आत्महत्या करने वाले का कातिल जरूर होता है। वो गया है पर सवाल छोड़ गया है। क्या ड्यूटी इंसान से बड़ी हो गई है? सिस्टम ने फाइलों का वजन तो संभाल लिया पर एक जिंदगी का बोझ नहीं उठा सकी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, 4 PM सरकार के खिलाफ नहीं है। 4 PM उन मुद्दों के खिलाफ है जो आम जनता को मजबूर कर देती हैं आत्महत्या जैसा रास्ता चुनने के लिए। मतलब हमारा सवाल यह है कि सरकार ने जनता के पास अब कोई भी विकल्प नहीं छोड़ा है। इस तरीके की मानसिक प्रताड़नाएं दी जा रही हैं कि लोग अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन ये आत्महत्याएं नहीं है, ये हत्याएं हैं। अब देश में आपकी राजनीति एक गंदी कूटनीति में बदल चुकी है। दोस्तों, देश भर में SIR ने जो मौत का जुलूस निकाला है, उससे पूरा देश हैरान ही नहीं बल्कि पूरे तरीके से शर्मिंदा हो चुका है। और इसी कड़ी में गुजरात का हाल भी देखिए। गुजरात, जहां पे SIR से मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। दर्शकों, गुजरात में शिक्षा व्यवस्था को लेकर अक्सर कहा जाता है कि ये देश के सबसे व्यवस्थित राज्यों में से एक है, लेकिन जब आप जमीनी स्तर पर जाते हैं, स्कूलों की गलियों से होकर गुजरते हैं और उन शिक्षकों से बात करते हैं जो रोज बच्चों के भविष्य को आकार देने की कोशिश में लगे हैं, तब आपको एक ऐसी सच्चाई दिखाई जाती है जो किसी भी रिपोर्ट में नहीं लिखी जाती। ये सच्चाई है BLO SIR ड्यूटी का बढ़ता बोझ, जिसने शिक्षकों की भूमिका, जिंदगी और मानसिक स्वास्थ्य तीनों को ही बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है। दोस्तों, शिक्षक का काम केवल पढ़ाना होना चाहिए, ये बात हर नीति निर्माता अपने भाषणों में कहता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि गुजरात के हजारों शिक्षक आज शिक्षक कम और प्रशासनिक कर्मचारी ज्यादा बन चुके हैं। उनकी ड्यूटी का बड़ा हिस्सा कक्षा में नहीं बल्कि मोबाइल ऐप, सर्वे लिस्ट, घर घर विजिट और वोटर वेरिफिकेशन फॉर्म भरना, रिपोर्ट अपलोड करना और निरंतर अपडेट भेजने में बीत रहा है। दोस्तों, BLO अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर, ये जिम्मेदारी शिक्षकों को इसलिए दी जाती है ताकि वे अपने इलाकों में वोटरों की जानकारी एकत्र कर सकें, सत्यापन कर सके और चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार डेटा अपडेट कर सके। ये जिम्मेदारी सुनने में जितनी सरल लगती है, करने में उतनी ही कठिन है, क्योंकि गुजरात जैसे बड़े राज्य में एक एक BLO को कई किलोमीटर का क्षेत्र कवर करना पड़ता है। कई बार उन्हें रात में भी काम करना पड़ता है ताकि अगली सुबह रिपोर्ट समय पर जा सके। शिक्षकों का कहना है कि ये काम उनके प्राथमिक कार्य यानी बच्चों को पढ़ाने पर सीधा असर डाल रहा है। कई जगह शिक्षकों ने बताया है कि कक्षाएं आधी अधूरी चलती हैं, क्योंकि BLO कार्य पूरा करने के लिए उन्हें स्कूल समय के बाद भी बाहर जाना पड़ता है। बच्चे सवाल करते रह जाते हैं और शिक्षक स्मार्टफोन में BLO ऐप के क्रैश होने या फॉर्म अपलोड ना होने से परेशान नजर आते हैं। ये दृश्य किसी भी जगह जाए आपको एक जैसे ही मिलेंगे। SIR ड्यूटी भी शिक्षकों पर भारी पड़ रही है। SIR का मतलब है सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, जिसमें शिक्षकों को स्कूल में हो रही हर गतिविधि, बच्चों की उपस्थिति, सुविधाओं की कमी, मध्यमांक का भोजन, फर्नीचर, पानी, बिजली, स्वच्छता से लेकर स्कूल की फोटो तक रोज अपलोड करनी पड़ती हैं। ये काम सुनने में तकनीकी लगता है, लेकिन वास्तव में ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षकों के दिन का एक बड़ा हिस्सा ले लेती है। कई शिक्षकों का कहना है कि हम पढ़ाने के बजाय फोटोग्राफर और डेटा एंट्री ऑपरेटर बन चुके हैं। उन्हें ये डर भी रहता है कि अगर अपलोड में एक भी गलती हुई या फोटो देर से डली तो अधिकारियों की फटकार सुननी पड़ सकती है। ये दबाव धीरे धीरे मानसिक तनाव में बदल चुका है। गुजरात में पिछले कुछ सालों में कई घटनाएं सामने आई हैं जहां शिक्षक BLO SIR वर्कलोड की वजह से तनाव में आए, बीमार पड़े और कभी कभी तो दुखद घटनाएं भी हुई। शिक्षक संघों का कहना है कि प्रशासनिक काम को कम करने का वादा वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन स्थिति उल्टी होती जा रही है। हर साल नए ऐप, नए फॉर्म, नए दिशा निर्देश आते हैं और काम पहले से ज्यादा बढ़ जाता है।
एक शिक्षक ने कहा कि हम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही थक जाते हैं, लेकिन असली थकान तो तब होती है जब रात को घर जाकर भी बीएलओ का डेटा भरना पड़ता है। अगर नेटवर्क ना चले, ऐप ना खुले तो पूरी रात चिंता में बीतती है। गुजरात की सरकार का कहना है कि बीएलओ और एसआईआर प्रक्रियाएं चुनाव और शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता के लिए जरूरी हैं। लेकिन शिक्षक पूछते हैं, अगर हम ही सब कुछ करेंगे तो बच्चों का क्या होगा? ये सवाल किसी एक शिक्षक का नहीं बल्कि हजारों शिक्षकों का है। कई जिलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूलों में समय पर कक्षाएं नहीं हो पा रही क्योंकि शिक्षक फील्ड में विजिट में चले जाते हैं। कई जगह बच्चों ने बताया है कि मैडम रोज बाहर जाती हैं, हमें दूसरी क्लास में बैठना पड़ता है। ये स्थिति शिक्षा के मूल उद्देश्य को लगातार कमजोर कर रही है। वही शिक्षक संघ और अभिभावक दोनों कहते हैं कि बीएलओ एसआईआर ड्यूटी केवल चुनाव के समय तक सीमित होनी चाहिए या इसके लिए अलग कर्मचारी नियुक्त किए जाने चाहिए। शिक्षक का कौशल पढ़ाने में है, ना कि प्रशासनिक फॉर्म भरने में। ये बात कई बार सरकार तक पहुंचाई गई परंतु उचित समाधान नहीं निकल सका। उधर डिजिटल ऐप्स की समस्या भी बड़ी समस्या है। बीएलओ ऐप और एसआईआर पोर्टल, इनमें लॉगिन की समस्या, डेटा सेव ना होना, सर्वर डाउन होना आम बात है। शिक्षक कहते हैं कि उन्हें दिन में स्कूल में पढ़ाने का समय नहीं मिलता और रात को घर में ऐप लोड ना होने से मानसिक तनाव बढ़ता है। हमें याद रखना चाहिए कि शिक्षक सिर्फ कर्मचारी नहीं है, वो समाज के भविष्य निर्माता भी है। अगर वही तनाव में रहेंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ेगा। गुजरात में कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने शिकायत की है कि उनके बच्चों की पढ़ाई कमजोर हो रही है क्योंकि स्कूल में शिक्षक कम समय दे पाते हैं। वही आपको बता दें कि ये मुद्दा केवल शिक्षकों का नहीं है बल्कि हर उस परिवार का है जो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। बीएलओ एसआईआर ड्यूटी ने शिक्षा और प्रशासन दोनों को एक उलझन में डाल दिया है। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि ये काम जरूरी है या नहीं जरूरी है, सवाल ये है कि ये काम कौन करे। क्या शिक्षक शिक्षा के साथ साथ प्रशासन भी संभालेंगे या सिस्टम को ये मानना पड़ेगा कि इन जिम्मेदारियों के लिए अलग कर्मचारियों की जरूरत है। गुजरात में आज बीएलओ एसआईआर ड्यूटी उस अनकही कहानी की तरह है जिसे सब जानते हैं पर खुलकर कोई नहीं बोलता। लेकिन अब आवाज उठ रही है। शिक्षक सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, संगठन सरकार से मिल रहे हैं और अभिभावक भी सवाल करने लगे हैं। ये बदलाव का संकेत लगता है। अगर सरकार वास्तव में शिक्षा सुधार चाहती है तो उसे ये मानना होगा कि शिक्षक को शिक्षक रहने दीजिए। बीएलओ एसआईआर जैसे कामों के लिए अलग विभाग या अलग कर्मचारी नियुक्त करना समय की मांग है। तभी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, शिक्षक तनाव मुक्त होंगे और छात्र बेहतर कर पाएंगे। वहीं गुजरात की शिक्षा व्यवस्था आज एक नए मोड़ पर आ गई है। या तो ये पुरानी सोच के साथ आगे बढ़ेगी या फिर ये समझेगी कि शिक्षा केवल कक्षा में पाठ पढ़ाने से नहीं निकलती, ये शिक्षक की मानसिक शांति, स्वतंत्रता और सम्मान से भी जुड़ी होती है। उधर बीएलओ एसआईआर ड्यूटी पर फिर से विचार होना जरूरी है। ये सिर्फ शिक्षकों का मुद्दा नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य का सवाल है और जब बात भविष्य की होती है तो किसी भी सरकार को गंभीरता से सोचना ही चाहिए। दर्शकों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी राजनीतिक अपडेट्स जानने के लिए आप लगातार बने रहिए 4 PM गुजरात के साथ। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।